चलो देखो आगे, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ, पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे ना, समझ ध्यान से इधर। पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें परिवर्तन, ध्यान से इधर। परिवर्तन डालो, परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक। ध्यान से, परिवर्तन होता है दो प्रकार का। परिवर्तन को दो भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, ठीक। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या पहला क्या होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, देखो सब लोग साथ में, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज लिखो, लिखो फिजिकल चेंजेस। उधर एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है ऐसा परिवर्तन इसमें परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते जी भौतिक परिवर्तन। देखो ऐसा परिवर्तन इसमें ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ, नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, कहलाता है। होता क्या है इस परिवर्तन में जो घटक के कण होते हैं वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करते हैं। जो लिख लो, इस परिवर्तन में इस परिवर्तन में पदार्थ के घटक तथा पदार्थ के घटक तथा रासायनिक प्रकृति रासायनिक प्रकृति इस परिवर्तन में पदार्थ के घटक तथा रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब यह एक अस्थायी परिवर्तन, कैसे जी अस्थायी परिवर्तन है, ठीक। इस परिवर्तन में पदार्थ के घटक तथा रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक। जैसे लिख लो, जैसे बर्फ को गर्म करते समय पिघल जाता है ना, जैसे देखो यार, जब मान लो बर्फ है, बर्फ को मैंने क्या किया उष्मा दिया, टेम्परेचर दिया, गर्म किया, क्या बन गया पानी बन गया।
ठीक। पानी को और टेम्परेचर किसे बदल गया है, वाष्प बदल गया और गर्म किया, वाष्प में बदल गया। तो क्या ठंडा करोगे तो नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। मतलब ठंडा करने पर पुनः यही प्रक्रिया हो जाएगी। ऐसे देख लो, इसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय रिएक्शन बोलते हैं। मतलब ठंडा करने पर पुनः यही मिल जाएगा। ऐसे ठंडा करोगे पुनः यही मिल जाएगा ठंडा करने पर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है इसका, बर्फ को गर्म करेंगे किसमें बदल जाएगा, पानी में। पानी गर्म किसमें बदल जाएगा, वाष्प में। वाष्प को ठंडा करें क्या बन जाएगा, पानी। पानी को और ठंडा करके किसमें बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। कौन, ये। ठीक, तो भाग से ठीक है ना। और लिख सकते हो, पंखे का घूमना, जैसे में और लिख लो बहुत सारा। पंखे का घूमना, पंखे का घूमना, कांच का टूटना, मोम का पिघलना, कांच का टूटना, मोम का पिघलना। बताओ, मोम पिघल गया तो क्या पूरा नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, बहुत सारे एग्जांपल लिख लो। कपड़े को फाड़ना, लोहे, ठीक, लोहे की छीलन का मिश्रण, लोहे की छीलन का मिश्रण, लोहे की छीलन का मिश्रण, ठीक। और लिख लो, गेहूं था चावल का मिश्रण, पेड़ों कटना, बादलों का बनना, कागज का फटना, कागज का फटना, बादलों का बनना, बादलों का बनना। ये सब कौन परिवर्तन है, हाँ, बादल बनने का, बारिश हो गया, क्या किस बादल नहीं बन सकता है, बन सकता है। पेड़ काट दिए, पेड़ों काटना, बहुत सारा हो जाएगा। कौन परिवर्तन है, सिर्फ भौतिक परिवर्तन। दूसरा लिखो, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक। केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, ये क्या होता है, ऐसा परिवर्तन समय क्या होता है, कोई नया पदार्थ बन जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। लिखो, ऐसा परिवर्तन समय कोई नया पदार्थ बन जाता है, ऐसा परिवर्तन इसमें ऐसा परिवर्तन इसमें परिवर्तन के फलस्वरूप, परिवर्तन के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, एक नए पदार्थ का, एक नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, हो जाता है। क्या जी,
रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें क्या होगा, इस परिवर्तन पदार्थ की घटक प्रकृति में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक, इस परिवर्तन पदार्थ घटक और उसकी प्रकृति क्या होती है, बदल जाती है। लिखो, इस परिवर्तन में पदार्थ के घटक तथा उसके रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। जैसे मान लो सबसे बड़े एग्जांपल क्या होता है, दूध से दही बनना। अब बताओ, एक बार दूध से दही बन गया, क्या दही दूध बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो दूध से दही कैसे बनता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। एक जीवाणु तो उसका नाम क्या, लैक्टोबैसिलस। जैसे 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 दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ठीक, दूध से दही बनना, इसका एग्जांपल मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल यहां लिख दे रहा हूं इसका। और क्या जी, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। बताओ, एक बार लोहे पर जंग लग गया, लोहे पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया, तो पर्सन हो गया हो, रासायनिक परिवर्तन। और लिख लो, ठीक, फल का पकना, खाना पकाना, फल का पकना, फल का पकना, खाना पकाना, खाना पकाना। अब बताओ, एक बार क्या फल पक गया, क्या फिर कच्चा हो जाए क्या, हा? एक बार आम पक्का हो गया, पीला पीला हो गया, फिर कच्चा हो जाएगा। एक बार भोजन पेट में डाइजेस्ट हो गया, पच गया, क्या फिर भोजन हुआ, रोटी चावल निकाल लोगे उसको नहीं। आगे देख लो, भोजन का पाचन, पौधों में वृद्धि, पौधों में वृद्धि, पौधों में वृद्धि, ठीक, डीजल पेट्रोल का जलना, डीजल पेट्रोल, डीजल पेट्रोल का जलना, सब कौन परिवर्तन है जी, सब रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, उत्तर पढ़ा देता हूं पहले, सार लो, ठीक है। देखो आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या जी, सब्सटेंस या मैटर बोल सकते हैं हम लोग इसको। देखो, पदार्थ को हम लोग बांटते हैं दो भागों में, एक होता है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा क्या होता है, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक को हम लोग बांटते हैं तीन भागों में, ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक को दो भागों में, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में, तत्व और यौगिक। और मिश्रण को दो भागों में, मिश्रण और समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तत्व को तीन भागों में, धातु, अधातु और धातु। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या बताया ना, भौतिक जी, भौतिक वर्गीकरण चाहे बोले परिवर्तन, ये भौतिक वर्गीकरण क्या है, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण क्या होगा, पदार्थ का अवस्था बदलेगा, लेकिन वह क्या हो जाएगा, पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, एक बार अवस्था बदल गया, पुनः अपनी अवस्था में आने वाला नहीं। ठीक, अब समझो, ठोस, ठोस किसे कहते हैं,
पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिखो भाषा थोड़ा थोड़ा बोलना, मैं थोड़ा थोड़ा लिखो। ठोस, सब पहले लिखो पदार्थ की भाषा। पदार्थ पे जो पदार्थ किसे कोई जानता है? पदार्थ लिखो, ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, स्थान घेरती हैं, था जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ द्रव्यमान होता है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। समझ आया? पदार्थ कहलाता है, मतलब जिनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं, आंख कान नाक जीभ त्वचा द्वारा कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ। तो पदार्थ की तीन अवस्था होती है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। पहला क्या है? ठोस, सॉलिड। ठीक, देखो, पदार्थ की वह अवस्था किसका, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। अच्छा, ठोस का आकार आयतन निश्चित क्यों होता है? क्योंकि ठोस का अणु में कौन सा बल पाया जाता है? ससंजन बल। कौन सा बल पाया जाता है? ससंजन बल। ठीक, यह हम लोग उसे कहते हैं अंतराणविक आकर्षण बल बोलते हैं। जैसे लिख लो लोहा, जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी, ठीक, आदि सब ठोस होते हैं। अरे खुद द्रव, द्रव, लिक्विड। ठीक, ये क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार क्या होता है? अनिश्चित ना, और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। लिखो, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित, जिसका आयतन निश्चित, परंतु आकार क्या होता है? जिस पात्र में रखो उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेगा, परंतु आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। क्या कहता है? द्रव कहलाता है। ठीक, तो द्रव खासियत क्या होती जी? द्रव को अगर हमने मान लो एक भगोने में 1 लीटर पानी रखा, उस पानी को हमारे बाल्टी में डालेंगे, कितना रहेगा पानी? 1 लीटर ही रहेगा, नहीं 2 लीटर हो जाएगा। हाँ, लेकिन उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेगा। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। जिस पात्र में रखोगे उसे आकार ग्रहण कर लेगा। ठीक, जैसे को जैसे, जैसे पानी, दूध, डीजल,
पेट्रोल आदि आदि। अरे गैस, गैस ये क्या होता है? पदार्थ की वह इसका आकार दोनों क्या होगा जी? अनिश्चित होता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? ऊपर वांडरवाल बल पाया था, जिसके कारण क्या होता है? इसका ना तो आकार ना तो आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। देखो, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, इसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन दोनों दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या कहता है जी? गैस कहलाता है। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन सब लिख सकते हो। मेथेन, एथेन, CO2 आदि, ठीक, सब क्या होते हैं? गैस होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण। शुद्ध पदार्थ ऐसा पदार्थ जो क्या होता है? केवल एक प्रकार के परमाणु या यौगिक से बना होता है। पदार्थ से बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ। ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ। इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों किसी निश्चित अनुपात में, क्या अनिश्चित अनुपात में मिलाकर बना पदार्थ क्या लगेगा? मिश्रण कहलाता है। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे तत्व। क्या पढ़ेंगे? तत्व। तत्व एलिमेंट, एलिमेंट। देखो, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने, एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। ध्यान रखना, तत्व को हम लोग और सरलतम कण में नहीं तोड़ सकते। ध्यान रखना है, ठीक, मतलब इसे विभाजित नहीं कर सकते तत्व को, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार से, मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन केवल एक ही प्रकार का परमाणु होगा, इसलिए इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक, समझो ना, हाइड्रोजन हो गया, और सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सब तत्व होते हैं। जिंक हो गया, कॉपर हो गया आदि, सोना चांदी बाबू सब आदि, ठीक। तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ क्या कहते हैं? तत्व कहलाते हैं। हम लोग तत्व को कई भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पहले तो उतारो, आगे हम बात करें, ठीक है। आगे लिखो, देखो, हम लोग जानते हैं तत्व को कितने भागों में बताओ। लिखो, तत्व को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, किया जाता है। पहला क्या होता जी?
धातु होता है, मेटल होता है। मेटल क्या होता है बताओ? मेटल ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, देखो, ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। ठीक, जैसे लिखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक आदि, बहुत सारा होता है आदि। क्यों? जैसे सोडियम है, ये अपने बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, क्या बनाता है? सोडियम प्लस बना लेता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, धनायन बना लेता है। जैसे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अगला है अधातु, नॉन मेटल। ये क्या होता है? ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। देखो, ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऋणायन बनाते हैं सब, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या? अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। ठीक, जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया आदि। ठीक, क्लोरीन करता क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्या बनाता है? ऋणायन बना देता है। कौन बना लेता है? क्लोरीन। रखना। अगला क्या है? उपधातु। मेटेलोइड। ये क्या होता है? ऐसे तत्व जिसमें धातु दोनों गुण पाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपधातु। लिखो, ऐसे तत्व जिसमें धातु दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। उपधातु कहलाते हैं। सही है, हो गया उपधातु। ठीक, आगे जैसे इसमें फक्त एंटीमनी बिस्मथ देखोगे, यहां पर और साड़ी में
तुमको अलग कलर दिखा रहे हैं, तुमको दिख नहीं रहा होगा, जानोगे आगे। ठीक, एंटीमनी हो गया, बिस्मत, सब क्या होती हैं, वो धातु में होती है। अगला क्या है, यौगिक, कंपाउंड। कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ कहलाता है, यौगिक कहलाता है। लिखो, दो या दो से तत्वों को, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। यौगिक कहलाता है। इसमें क्या है, निश्चित अनुपात, क्या निश्चित अनुपात है। कल मैंने दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक। से मान लो जल है, जल, पानी, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो धरती किसी स्थान से जल बनाना हो तो दो अगर अनुपात में हाइड्रोजन है तो 8 अनुपात में, किस रेशियो में जी, इसका अनुपात होता है 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 16 होना चाहिए यहाँ पर। 16 का परमाणु क्रमांक काट देगा, क्या देगा, एक संबंध है 8। इसके परमाणु भार में जो रेशियो चाहिए, अगर एक रेशियो में हाइड्रोजन है तो 8 रेशियो में क्या चाहिए, क्या जी, ऑक्सीजन होगा तभी क्या बनेगा, जल का एक अणु बनेगा। ठीक, अगर ऐसा नहीं होगा तो जल का अणु बनेगा ही नहीं। तो क्या हुआ, 2 से 16 का दिक्कत है, तो बड़ा से इसको कर लो। तो सा लिखो आगे, मिश्रण, मिश्रण लिखो, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों किसी निश्चित अनुपात में मिलाने से, देखो, हाँ, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों को लिखो, तत्वों को, दो या दो तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कहलाता है, सही है। मिश्रण कई होता है, दो प्रकार। मिश्रण को दो भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। ठीक, पहला क्या होता है, पहला होता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, होमोजीनियस
मिक्सचर। ठीक, ये क्या होता है? ऐसा मिश्रण इसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन गुणधर्म समान होता है। देखो, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन व गुणधर्म समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण कहलाता है। सही है? जैसे मान लो हमने किसी बाल्टी में, एक मिनट, ठीक, जैसे मान लो मैंने कहा किसी बाल्टी में पानी और नमक ले घोला गया। मान लो एक पात्र है, एक जगह है, इसमें मैंने पानी और चीनी घोल दिया, बन गया शरबत, थोड़ा नींबू मिला दिया, बढ़िया घोल दिया। क्या जो शरबत बना हुआ है तीखा रहेगा, खट्टा रहेगा, मीठा रहेगा? हजर क्या लगेगा? वो सेम स्वाद, उसका टेस्ट आएगा, टेस्टी, तो उसका टेस्ट समान रहेगा। एक यहाँ खट्टू या मिट्ठू, ठीक, हाँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं जी। जैसे लिख सकते हो, जैसे चीनी और पानी का शरबत मिश्रण, चीनी व पानी का मिश्रण। एक दूसरा विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, MIXTURE, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होता है? उसी उल्टा हो जाएगा। ठीक, देखो, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संघटन व गुणधर्म समान नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक, जैसे पात्र वही है, अब बताओ, इस पात्र में मैंने पानी डाल दिया, इसमें मैंने पानी और चीनी डाला था, पानी प्लस चीनी, और इसी पात्र में मैंने क्या डाल दिया? पानी प्लस चीनी, बालू डाल दिया जी, बालू। अब खूब मैंने इसको क्या किया? बढ़िया से घुमा दिया। अब बताओ अब क्या होगा? जैसे ही पानी में बालू घुलेगा, जैसे हाथ बंद करोगे चलाना उसको, क्या जाएगा? बैठ जाएगा। यानी ये नहीं कि यहाँ बालू ज्यादा हो गया, यहाँ पर बालू क्या हो गया? कम हो गया। यानी इसके प्रत्येक भाग का संगठन गुणधर्म समान
नहीं है। जैसे पानी व बालू का मिश्रण, बालू का मिश्रण, उतारो फटाक से कर लो, ठीक।